नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। क्या किसी कलाकार और किसी आतंकवादी में कोई फर्क नहीं होता? यह सवाल आपको हैरान कर सकता है, लेकिन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सुपरस्टार शाहरुख खान को देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद जैसा बता दिया। शाहरुख के खिलाफ सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि कड़वी जबान कई और लोगों ने भी बोली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तो उन्हें देशद्रोही तक करार दे दिया। हालांकि उन्हें बयान जरूर वापस लेना पड़ा। शाहरुख खान पर कैसे मचा सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। सुना आपने, भगवा चोले वाले इन नेताओं की नसीहत है शाहरुख खान के लिए। कोई हाफिज सईद से तुलना कर रहा है तो कोई पाकिस्तान जाने की बिन मांगी सलाह दे रहा है। उन शाहरुख खान को जिन्होंने पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से दुनिया भर में करोड़ों फैंस का दिल जीता। आज उन्हीं शाहरुख खान के मुंह से अपने मुल्क में बढ़ रही कथित असहनशीलता को लेकर जब कुछ लफ्ज निकले तो हमलावर मुद्रा में आ गया भगवा ब्रिगेड। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शाहरुख खान को जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं, और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। कहाँ पर देश में दंगे हो रहे हैं, कहाँ देश में फसाद हो गया है, कहाँ देश जो है वो असहिष्णुता फैल गई है। आज देश सौहार्द के रास्ते पे चल रहा है। आप देश में डर का माहौल और खौफ का माहौल, फैब्रिकेटेड डर और फैब्रिकेटेड खौफ का माहौल दिखाना चाहते हैं। दुनिया को सामने ये बताना चाहते हैं कि भारत जो है वो बहुत असहिष्णु देश है, बहुत खराब देश है। हम शाहरुख का वो बयान भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि शाहरुख के बयान पर उठे इस तूफान की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल शाहरुख खान के खिलाफ बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर ऐसी लाइनें लिख दी कि हंगामा खड़ा हो गया। इतना हंगामा कि बाद में सफाई देनी पड़ी। अगर भारत में असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख न होते। मेरे ट्वीट को कुछ लोगों ने अलग अर्थों में लिया है। मेरा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना कतई नहीं था। मैं अपना कल का ट्वीट वापस लेता हूं। अपने बयान से कैलाश विजयवर्गीय ने यूटर्न यूं ही नहीं लिया, उस पर बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया था। विरोधियों ने इस बहाने बीजेपी और पीएम तक पर सवाल उठा दिए। उनके बारे में ऐसा कहना, उनको अपमानित करना एक निंदनीय बात है। इस सरकार को प्रधानमंत्री स्वयं और उनके वो मंत्री, बीजेपी के नेता और संघ परिवार के आरएसएस के नेता जिन्होंने अपमानजनक बातें कही हैं, उनको वापस लेकर भारत के नागरिकों से क्षमा याचना करनी चाहिए। पूरे बीजेपी लीडरशिप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संरक्षण में उनका हर बात पर एक ही जवाब है, अगर आप हमारे सामने घुटने न टेको तो पाकिस्तान चले जाओ। कैलाश विजयवर्गीय जी संभवतः गिरिराज सिंह जी और साध्वी प्राची निरंजना ज्योति को मिला करके एक नए कॉकटेल हैं बीजेपी के, जो समाज को कैसे छत विछत किया जाए, कैसे असहिष्णुता रग रग में इस मुल्क में भरने की कोशिश की जाए, इसके अनुपम उदाहरण है। शाहरुख खान को अपनी बात कहने का हक है। वो इस आजाद मुल्क का बाशिंदा है और उसने जो इंटॉलरेंस की बात कही है बिल्कुल सही है। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है और यहाँ रहने के लिए हमें किसी का रहम नहीं चाहिए, किसी की हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी का हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा क्या कह दिया था कि इतना हंगामा खड़ा हो गया? आपको वो बयान दिखाते हैं कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। शाहरुख खान रहते भारत में है, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। ये देशद्रोह नहीं तो क्या? विजयवर्गीय के इस बयान ने बीजेपी की भी भारी फजीहत करा दी। बताया जा रहा है कि पार्टी के कहने पर ही विजयवर्गीय को अपना यह बयान वापस लेना पड़ा। विजयवर्गीय के इस बयान की गूंज सरहद पार भी सुनाई दी। पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने भी मौका लपक लिया। उसने ट्वीट करके शाहरुख को पाकिस्तान आने का न्योता दे दिया। कोई भी मुसलमान, यहाँ तक कि शाहरुख भी, जो मुस्लिम होने के चलते भारत में दिक्कतें और भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान में रहने के लिए स्वागत है।
इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब देश में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी लेखकों कलाकारों के सुर में सुर मिलाया था। I think very, very clearly, the one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in the country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. लेकिन देश में बढ़ती असहिष्णुता का यह मुद्दा और उस पर हो रही सियासत लगता है आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे पर खुद बॉलीवुड भी बटा हुआ दिख रहा है। इसी मुद्दे पर मोदी सरकार के समर्थन में दिल्ली में एक मार्च होने वाला है, जिसमें फिल्म अभिनेता अनुपम खेर भी शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद और भोजपुरी के मशहूर कलाकार मनोज तिवारी ने भी शाहरुख खान पर सवाल उठाए। मनोज तिवारी ने कहा कि शाहरुख ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये बयान दिया है, लेकिन शिवसेना ने सलाह दी कि शाहरुख को ऐसे विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, वरना लोग कीचड़ उछाल देते हैं। तो शाहरुख खान भाई साहब की ये जो लाइन अभी आई है, उसकी टाइमिंग देखिए। वो बिहार चुनाव के समय आया, बिहार चुनाव में भी सीमांचल के चुनाव के समय आया, जहां हमारे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उस समय आया जब कांग्रेस वाला गठबंधन वो इस समय हताशा में है। ये बयान निश्चित रूप से राजनीतिक बयान है और कांग्रेस और उसके समर्थित पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अरुण जेटली जी बताएं कि कैलाश वर्गीज और प्राची के वक्तव्य क्या सहिष्णुता के प्रतीक हैं? शाहरुख खान अगर इस देश में देश के सुपरस्टार बनते हैं, उसका मतलब है ये देश सहिष्णु है। ये देखता नहीं कि ये मुसलमान है या हिंदू है। जिस तरह से बच्चन साहब को प्यार मिला, उसी तरह से एज ए कलाकार शाहरुख खान को भी लोगों ने सराखों पे बिठाया है। तो कलाकारों ने, शाहरुख जैसे कलाकारों ने इस विवाद में पड़ना उचित नहीं है। अगर वो विवाद में पड़ते हैं तो पूरा कीचड़ उसके ऊपर गिर जाएगा। शाहरुख खान के खिलाफ भले ही बीजेपी नेताओं के जहर बुझे बोल सुनाई दे रहे हों, लेकिन बॉलीवुड की ज्यादातर हस्तियां शाहरुख के साथ हैं। फिल्म स्टार अनुपम खेर ने तो बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेताओं को नसीहत दे दी। अनुपम खेर ने ट्वीट करके शाहरुख का समर्थन किया। बीजेपी के कुछ सदस्यों को वास्तव में अपनी जुबान पर काबू करने की जरूरत है। शाहरुख खान के खिलाफ ये बकवास बातें बंद कीजिए। वो एक राष्ट्रीय शख्सियत है, हमें शाहरुख पर गर्व है। देश में बढ़ती असहनशीलता के मुद्दे पर कांग्रेस के मार्च के जवाब में अब मोदी सरकार के समर्थन में दिल्ली में एक और मार्च होने जा रहा है। इस मार्च की अगुवाई करेंगे अनुपम खेर जैसे कलाकार। फिल्मकार मधुर भंडारकर भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन मधुर ने इंडिया टीवी से बातचीत में शाहरुख के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर आपत्ति जताई। जाने माने फिल्मकार और राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजे गए मधुर भंडारकर हमारे साथ है। मधुर भंडारकर साहब, फिल्म इंडस्ट्री से आवाज़ें उठना कि देश में असहिष्णुता का माहौल है, लोगों को लगता है कहीं ना कहीं उस समाज को दिखा रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि सच में उस देश में कोई माहौल बिगड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ रहा है, सब अच्छा चल रहा है। और मेरे ख्याल से बिल्कुल जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है या इसे जो एक बवाल के तौर पे बताया जा रहा है, सब बिल्कुल नहीं है। देश में माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। दिवाली पार्टी, प्री दिवाली पार्टी चालू हो चुकी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश में माहौल खराब है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शाहरुख को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे शाहरुख खान जो है बहुत ही हमारे देश के बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, और उनसे मैंने उनके पेट्रियटिज्म पे शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो बहुत हार्ड कोर, जो मैं कहूँगा वो हिंदुस्तानी है, और बहुत प्यार उनको हमारे देश में से मिला है, और सब जगह पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। तो मुझे लगता है इस तरह की ये इनको इग्नोर कर देना चाहिए।